हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों हमारा जो टारगेट था कि एग्ज़ाम से पहले 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराना, तो जिसमें हमने दोस्तों 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर इन 400 क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा है 401। ठीक, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संकरी पत्ती वाला खरपतवार है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, साइनोडान डेक्टिलॉन। ठीक, कैसा खरपतवार है? सकरी पत्ती वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 402 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विप स्मट गेहूं का, लाल शरण गन्ना का, बिल्कुल सही है। और तीसरा है पीला चित्ती विषाणु सफेद मक्खी, ये भी सही है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है, ये भी सही। तो इसमें कौन सा सही जो है मिलान नहीं है या सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403 कि हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अगर बात करें विश्व की, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एन.ए. बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404 की क्यारी तैयार करने में मिट्टी पलटने वाली युक्ति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, किसके लिए किया जाता है? कचरा दबाने के लिए? गलत है। जड़ क्षेत्र के नीचे कठोर ढेले फोड़ने के लिए? बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405 कि निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में नहीं उगाई जा सकती? पहला है चना, सरसों, मूंग और सनई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूंग। ठीक है, किसे? मूंग को जो है मिश्रित फसल के रूप में हम नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, जबकि चना को भी उगा सकते हैं, सरसों को भी और सनई को भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406 कि निम्न में से किस फल का औसत जीवन काल उचित भंडारण की स्थितियों में सर्वोच्च होता है? ठीक है, तो पहला है अमरूद का, दूसरा संशोधित खजूर, आम या सिट्रस। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, संसाधित खजूर का। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है बीपी एग्रीकल्चर क्लासेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टमाटर की श्वास को किससे परिरक्षित किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से, सोडियम बेंजोएट से, सिरका से कि चीनी से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट से। ठीक है, किससे? सोडियम बेंजोएट से जो है संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408 कि प्याज का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? प्याज का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? पहला है बीज के द्वारा, कंद के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, घुसतारी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, बीज के द्वारा। ठीक है, प्याज का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यतः बीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन है कि ग्लेडियोलस का प्रवर्धन निम्न में से किससे होता है? प्रकंद से, अंतःभूस्तारी से, स्लिप और क्लाउन से, घनकंद से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, घनकंद से जो है ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 410 कि क्राइसेंथेमम किस कुल का पौधा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि शरद ऋतु में उगाई जाने वाली मशरूम कौन सी है? शरद ऋतु में उगाई जाने वाली मशरूम कौन सी है? पहला ऑप्शन है बटन मशरूम,
ऑप्शन बी है पेडिस्ट्रा, ढेंगरी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए बटन मशरूम जो है शरद ऋतु में उगाई जाने वाली मशरूम है। अगला क्वेश्चन कि दो प्रजातियों के F1 संकर में दोहरी गुणसूत्र संख्या कहलाती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी द्विगुणित द्विगुणित जो है गुणसूत्र संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413 कि डीएनए के कोडिंग क्षेत्र कहलाते हैं क्या? डीएनए के कोडिंग क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सॉन्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एक्सॉन्स। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बुवाई कौन सी ऋतु में होती है? खरीफ में, रबी में, जायद में कि बसंत में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए खरीफ में। ठीक है, खरीफ में जो है सबसे ज़्यादा बुवाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415 चावल में पौधे के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? चावल के पौधे के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। तो पहला ऑप्शन है RST1, नोरिन10, DG बूजेन और बीबा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी DG बूजेन। ठीक है, चावल के पौधे में जो है बोनेपन के लिए कौन सा जीन का प्रयोग किया गया था? DG बूजेन जीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416 कि अधिकांश ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है जो पाया जाता है कहाँ? प्लाज्मा झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, बाहरी झिल्ली में कि पैराप्लाज्मिक अंतराल में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में गायों की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी 50। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418 कि पीएच मान का पारस है। ठीक, क्या है? तो पीएच मान पर जो अंक दिए होते हैं कितने से कितने तक दिए होते हैं? ठीक है, तो 0 से 10, 0 से 14, 0 से 106, 0 से 20। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 0 से 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक। ठीक, 0 से 14 तक अंक दिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319 कि मनुष्यों में त्वचा की एलर्जी के लिए उत्तरदायी खरपतवार। ठीक है, उत्तरदायी खरपतवार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ठीक है, ये जो खरपतवार है मनुष्यों में त्वचा की एलर्जी के लिए उत्तरदायी खरपतवार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420 कि केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ठीक है, केले का जो प्रवर्धन है किसके द्वारा किया जाता है? तो केले का जो प्रवर्धन है सकर्स द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? सकर्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सब्जी का उद्गम स्थल भारत है? ठीक है, मतलब किस सब्जी का ओरिजिन प्लेस भारत है? फूल गोभी का, टमाटर का, बैगन का, मूली का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी बैगन का ओरिजिन प्लेस क्या है? भारत। ठीक है, ठीक, क्या है? भारत। बैगन का ओरिजिन प्लेस भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में निम्न में से किसका सकल उत्पादन सर्वाधिक है? ठीक है, धान का, गेहूं का, सोयाबीन का, सरसों का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है धान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरसों पर आक्रमण करने वाले माहों का नियंत्रण किससे होता है? बोरान से, डाइथेन M45 से, डाइमेथोएट से कि CHO4 से?
CaSO4 से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, डाइमेथोएट के छिड़काव से जो है हम सरसों की फसल में माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल, जेली बनाने के लिए सेब, केला, नींबू वर्गी, आम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नींबू वर्गी जो फल होते हैं उनसे जो है जेली सबसे अच्छी बनाई जाती है। ठीक है, या जेली बनाने के लिए नींबू वर्गी फलों का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैगन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बैगन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, बैगन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, और बैगन का अगर बात करें ओरिजिन प्लेस तो क्या है? भारत है। ठीक है, बैगन का ओरिजिन प्लेस भारत है और बैगन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि वृहत चयन किस पर आधारित है? जीन प्रारूप पर, गुण प्रारूप पर, संकरोज पर, आनुवांशिक प्रगत पर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुण प्रारूप पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, गुण प्रारूप पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427। क्वेश्चन नंबर 427 है कि निम्न में से कौन सा युग्म शर्करा का स्रोत है? गेहूं चुकंदर, चुकंदर गन्ना, गन्ना आलू, गन्ना केला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुकंदर और गन्ना जो है शर्करा का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 428। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सूडोमोनास के उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा? नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429 कि बढ़ते हुए आकार के क्रम में व्यवस्थित मृदा कण की श्रृंखला इनमें से कौन सी है? ठीक है, इनमें से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मृत्तिका, तलछट और बलुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430 कि गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किससे होता है? गुलाब का प्रवर्धन सामान्यतः किससे होता है? बीज से, वायु परतन से यानी कि वायु से, बीज बेज कलम से, कि टी कलिकायन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, टी कलिकायन से जो है गुलाब का प्रवर्धन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431 कि निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्में हैं? निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्में हैं? तो पहला ऑप्शन है सोनालिका और HD 27 23 29, सोनालिका और HD 23 29। फिर है RR 21 और सोबाल 16, पूसा रूबी और सी 306, अर्जुन पूसा बैसाखी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, गेहूं की कौन सी वैरायटी है? सोनालिका, ठीक, और HD 23 29 इसकी हैं गेहूं की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि कार्यों में तावादार हैरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कर्षण किस्म के संयुक्त कटाई यंत्र की क्या विशेषता होती है? ठीक, तो पहला है शक्तिशाली गहराई ड्रम, इंजन का ना होना, पहियों का ना होना, भूसा इकट्ठा करने की जुड़ी हुई युक्ति। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है शक्तिशाली गहाई ड्रम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है माल्टा में गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? माल्टा में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 12, 16, 18 कि 22। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, माल्टा में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 435।
क्वेश्चन नंबर 435 है कि डी वर्मिंग किससे छुटकारा पाने के लिए की जाती है? तो पहला है विषाणु संक्रमण से, जीवाणु संक्रमण से, त्वचा संक्रमण से कि आंतरिक परजीवियों से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आंतरिक परजीवियों से छुटकारा पाने के लिए जो है डी वर्मिंग की जाती है, ठीक है, पशुओं में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436 कि संक्रामक रोग ब्लड फ्लू किससे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड फ्लू किससे होता है? जीवाणुओं से, सूत्रकृमियों से, विषाणु से, कवक से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, विषाणुओं से। किससे होता है? विषाणुओं से जो है ब्लड फ्लू रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंड वेन और एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पवन की दिशा और वेग, पवन का वेग, पवन और प्रकाश की गहनता, पवन की दिशा और सूर्य प्रकाश की घंटे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पवन की दिशा और वेग, ठीक है, पवन की दिशा और वेग। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा समूह सम्मिलित है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा समूह सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम, शैवाल, एजेक्टोबैक्टर। ऑप्शन बी है कपास, ज्वार, धान, बाजरा, कपास, ज्वार, बाजरा, यानी कि कपास, ज्वार, बाजरा या कपास, बाजरा, ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राइजोबियम, शैवाल, एजेक्टोबैक्टर, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है? किससे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट से। किससे किया जाता है? सोडियम बेंजोएट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 440 कि पत्तियों पर छिड़काव के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? पत्तियों पर छिड़काव के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? एकल सुपरफास्फेट का, अमोनियम सल्फेट का, यूरिया का म्यूरेट ऑफ पोटाश का, ठीक है, या म्यूरेट ऑफ पोटाश का। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441 कि ट्रिटिकेल नामक मानव निर्मित अनाज किसके संकर से तैयार किया गया है? गेहूं और राया, यानी कि गेहूं और राई, टमाटर और राया, टमाटर और गाजर, गाजर और शलजम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गेहूं और राई के क्रॉस से जो है ट्रिटिकेल वैरायटी तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442 कि अतिरिक्त जल को हटाने का प्राथमिक उपाय क्या है? अतिरिक्त जल को हटाने के लिए प्राथमिक उपाय क्या है? जल निकासी, नहर, सिंचाई, कुएं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जल निकासी, ठीक है। जल निकासी के द्वारा जो है हम अतिरिक्त जल को हटा सकते हैं। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन? 46%। केचप में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? केचप में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल कि लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केचप बनाने के लिए जो है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाइरेथम। पाइरेथम क्या है? शाकनाशी, कीटनाशी, उर्वरक की फसल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। पाइरेथम क्या है? कीटनाशी है। अगला क्वेश्चन है धान का वनस्पतिक नाम क्या है? जियामेज, विग्ना रेडियाटा, ओराइजा सटाइवा, ग्लाइसिन मैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान का बोटकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। जियामेज मक्का का है, ठीक। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का है। और आप लोगों को बताना है विग्ना रेडियाटा किसका है, ठीक है। विग्ना रेडियाटा मूंग का है या उड़द का, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में बताओ, ठीक है।
विग्ना रेडिएटा किसका बोटकल नेम है? जियामेज मक्का का, ओराइजस टाइबा धान का, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ फसल क्रम है। ठीक है, धान गेहूं, ज्वार गेहूं, मूंगफली गेहूं, मक्का गेहूं। ठीक है, मक्का गेहूं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो मूंगफली और गेहूं। ठीक है, इसका सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन है बछड़ा जनन के तत्काल बाद थन से निकलने वाला स्राव, दूध से निकाली गई वसा, रक्त कणिकाएं, निबोली से निकाला गया तेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ये। ठीक, बछड़ा जनन के तत्काल थन से जो पहला दूध निकाला जाता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 450 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ और नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।